प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। कक्षा 10वीं के हिंदी के काव्य सौंदर्य के अंतर्गत काव्य खंड के अंतर्गत प्रेम और सौंदर्य आज हम पाठ 3 को पढ़ेंगे, जिसके कवि रीतिकालीन सुप्रसिद्ध कवि बिहारी एवं छायावादी कवि जयशंकर प्रसाद हैं। ये प्रेम और सौंदर्य दो खंडों में विभाजित है। प्रथम खंड जो आपका दिया गया है उसका नाम है सौंदर्य बोध, और द्वितीय खंड जो दिया गया है उसका नाम है श्रद्धा। कामायनी के जो सर्ग से लिया गया है श्रद्धा। तो आइए सबसे पहले हम जानेंगे प्रेम और सौंदर्य बोध को, जिनको लिखा है रीतिकाल के सुप्रसिद्ध कवि बिहारी जी ने। आइए समझते हैं कौन है बिहारी, इनका जीवन परिचय क्या है। हिंदी की रीतिकालीन रीति सिद्ध भावधारा के कवि बिहारी का जन्म सन 1595 ईस्वी में अर्थात संवत 1652 में ग्वालियर में हुआ था। आपके जन्म के 68 वर्षों बाद आपके पिता केशव राय ग्वालियर छोड़कर ओरछा आ गए। ओरछा में ही आपने सुप्रसिद्ध कवि केशव दास के काव्य शिक्षा ग्रहण की और वहीं पर काव्य ग्रंथों संस्कृत और प्राकृत आदि का अध्ययन किया। उर्दू फारसी के अध्ययन के लिए आप आगरा आए। यहीं आपकी भेंट सुप्रसिद्ध कवि अब्दुल रहीम खान खाना से हुई। आपने एक नाम सुना होगा रस खान, जिनको रस खान के नाम से जाना जाता है। उनका पूरा नाम था अब्दुल रहीम खान खाना। आपकी काव्य प्रतिभा ने जयपुर नरेश महाराज जयसिंह तथा उनकी पटरानी अनंत कुमारी जी को विशेष प्रभावित किया। आप जयपुर नरेश के राजकवि रहे। आप सन 1663 ईस्वी में संवत 1720 के आसपास परलोकवासी हुए। आपकी एकमात्र रचना मिलती है जिसका नाम है सतसैया अर्थात सतसई, जिसको हिंदी साहित्य में बिहारी सतसई के नाम से जाना जाता है, जिसमें दोहे और सोरठे संग्रहित हैं। बिहारी जी की भाषा शैली अर्थात काव्य प्रतिभा पर नजर डालते हैं। हिंदी में समास पद्धति की शक्ति का परिचय सबसे अधिक बिहारी ने दिया है। आपकी रचनाओं में सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक और ज्योतिष की असाधारण बातें भी अप्रस्तुत रूप में आई हैं। आपकी विषय सामग्री का प्रधान अंग श्रृंगार है। प्रेम के संयोजन पक्ष में नखशिख वर्णन के साथ ऋतु वर्णन भी आपने किया है। यहाँ पर एक शब्द आता है जिसका नाम है नखशिख। नख माने होता है पैर के नुक और शिख माने होती है चोटी, अर्थात नायिका के पैरों से लेकर चोटी तक के सौंदर्य का अद्भुत तरीके से आपने वर्णन किया है। इसके साथ में मौसम के अनुसार सभी ऋतुओं का वर्णन भी आपने किया है, जो ऋतु वर्णन में मिलता है। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण भक्ति विषयक उद्गार की रचना आपकी रचना में देखे जा सकते हैं। आपके दोहों में अनुप्रास, यमक आदि अलंकार भी भरे हैं। बिहारी की भाषा साहित्यिक ब्रज है। भाषा में पूर्वी प्रयोग के साथ बुंदेली का भी प्रभाव है। आपकी भाषा प्रौढ़ और प्रांजल है। वह मुहावरों के प्रयोग, सांकेतिक शब्दावली और सुष्ठु शब्दावली से युक्त व्याकरण सम्मत है। इसके साथ साथ आइए हम बिहारी जी के प्रेम और सौंदर्य को भी पढ़ लेते हैं, जो आप मतलब केंद्रीय भाव के रूप में दिया है। प्रेम की अनुभूति के संबंध में चेतना जागृत करती प्रेम के जो अनेक रूप हैं, उसमें नारी पुरुष के पारस्परिक संबंधों का भी एक महत्वपूर्ण रूप है। इसे काव्य के क्षेत्र में श्रृंगार रस की संज्ञा दी गई है। श्रृंगार के अंतर्गत रूप,
अर्थात सौंदर्य, चेष्टा अर्थात गति मतलब शरीर के मनोभाव, शीलता, शील भाव को सौंदर्य का केंद्र माना गया है। प्रेम का प्रारंभ सौंदर्य के सिंह द्वार से होता है। सौंदर्य मात्र रूप छटा में ही नियत नहीं रहता, अपितु आचरण में भी निवास करता है। यहाँ पर कवि कहना चाहते हैं कि कोई भी चाहे सुंदर स्त्री हो चाहे सुंदर पुरुष हो, उसकी सुंदरता में ही प्रेम का वास नहीं होता। प्रेम का वास मनुष्य के आंतरिक स्वभाव के कारण भी होता है। मान लीजिए कोई स्त्री बहुत सुंदर है, लेकिन उसका बोलचाल इतना कटु है कि हम उसकी भाषा को बर्दाश्त ही नहीं कर सकते, तो क्या हम ऐसी स्त्री से प्रेम कर सकेंगे? वह उसके आचरण में निवास करता है, और आचरण का सौंदर्य ही सच्चा सौंदर्य कहलाता है। इसे ही शील सौंदर्य कहा गया है। श्रृंगार के अंतर्गत वियोग और मिलन की भाव दशाओं का वर्णन किया जाता है। ये माना गया है कि वियोग में प्रेम की सघनता बढ़ती है। संपूर्ण हिंदी काव्य प्रेम की अनुभूतियों से परिपूर्ण है।